हेलो एवरीवन। मानव में हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रही है कि वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जान सके। एस्ट्रोफिजिक्स और ब्रह्मांड संबंधी अध्ययनों पर हुए रिसर्च उन रहस्यों को उजागर नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये अद्भुत रहस्य हमेशा मानवीय बुद्धि से परे रहता है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कुछ देशों के धर्मों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म केवल कुछ हजार वर्ष पहले हुआ था, पर शोधकर्ताओं ने माना कि प्राचीन लोगों में केवल भारतीय फिलोसोफर्स को ही उन विशाल युगों की कोई समझ थी जिनसे अस्तित्व गुजरा है। वेदांत ऋषि स्वीकार करते हैं कि दुनिया ईश्वर में निहित है, यह ईश्वर से निकलती है और यह ईश्वर द्वारा पोषित होती है और अंततः इसमें विलीन हो जाती है फिर से उठने के लिए। वेदांत यह भी बताता है कि सृष्टि कालातीत है, जिसका समय में कोई आरंभ नहीं है। प्रत्येक सृष्टि के पहले प्रलय होता है और प्रत्येक प्रलय के बाद सृष्टि होती है। जैसे सर्कल में न कोई आरंभ है और न कोई अंत, वैसे ही हमारी सृष्टि अनंत है। पूरा ब्रह्मांड दो अवस्थाओं में विद्यमान है, अनमैनिफेस्टेड यानी कि अव्यक्त और मैनिफेस्टेड यानी अभिव्यक्त। ये अनंत काल से चल रहा है। कई ब्रह्मांड हैं, सभी एक ही लय, सृष्टि और प्रलय का पालन करते हैं। वैदिक मनीषियों ने सदियों पहले ही जान लिया था कि स्रोत यानी ईश्वर का ज्ञान ब्रह्मांड की समझ से अधिक महत्वपूर्ण है। वेदांत की रुचि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने में नहीं है, बल्कि अस्तित्व के आधार को जानने और उसका अनुभव करने में है। द गॉड पार्टिकल पुस्तक के लेखक डिक टेरेसी ने कहा कि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञानी पहले थे जिन्होंने पृथ्वी की आयु का अनुमान 4 अरब वर्ष से अधिक लगाया। मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलने वाले वर्णन की समानताएं केवल संयोग नहीं है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने आज से कुछ दशक पूर्व बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तब विश्व को इस बात का पता चला कि भारतीयों के पास यह ज्ञान तो हजारों वर्ष पहले से ही था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में था, यानी सिंगुलरिटी के रूप में था, अर्थात प्रोटॉन से भी लाखों गुना छोटी सी जगह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था और तब ह्यूमन टाइम और स्पेस का अस्तित्व नहीं था। बिग बैंग के लगभग 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने और कुछ ही मिनटों में ये कण आपस में चिपक गए और एटॉमिक न्यूक्लियाई बन गए, जिनमें से ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे। लाखों साल बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक से चिपक गए और एक कंप्लीट एटम बन गए। 1 अरब साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एटम्स गैस के विशाल बादलों में एकत्रित हो गए, जिससे तारों का समूह बना, जिन्हें गैलेक्सीज कहा जाता है। बड़े स्टार्स अपना समय पूरा करते हैं और विस्फोट करते हैं, जिससे ये एलिमेंट्स अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये पदार्थ फिर से कंडेंस होकर स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में बदल जाते हैं, जो हमारे जैसे सोलर सिस्टम्स बनाते हैं। ये सबसे मजबूत थ्योरी मानी जाती है। बस इस थ्योरी में केवल इतनी कमी है कि जो सिंगुलरिटी है जिसमें विस्फोट हुआ था, वो कहां से आई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट ये मानने लगे हैं कि ये किसी पुराने यूनिवर्स से बनी थी, अर्थात जब पुराना यूनिवर्स लुप्त हो रहा था तब सिकुड़ने लगा और सिकुड़ कर पूरा मैटर एक शून्यता में समा जाता है, तो उसी को सिंगुलरिटी कहते हैं और इसे वे बिग क्रंच कहते हैं। और इसी में दोबारा बिग बैंग यानी विस्फोट होता है और उसी मैटर से दोबारा एक नया यूनिवर्स बनता है। इसे साइक्लिक नेचर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। हिंदू सनातन धर्म ने इसे पहले ही वेदों के माध्यम से बताया था। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, लक्ष्मी सूक्त आदि इसमें सम्मिलित हैं। ऋग्वेद में लौकिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ होता है मंत्रों का समूह। इनमें आध्यात्मिक सूक्त को दार्शनिक सूक्त के रूप में भी जाना जाता है।
ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक्सूक्त और नासदीय सूक्त अत्यंत प्रसिद्ध है। इन सूक्तों के बीच नासदीय सूक्त का अपना विशेष महत्व है। इसके दृष्टा ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में 129वें सूक्त को नासदीय सूक्त कहा जाता है। यह अत्यंत रहस्यपूर्ण, काव्यात्मक और अद्भुत है। इसमें कुल 7 मंत्र हैं, जिसमें सृष्टि के मूल तत्व, गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया है। इसीलिए यह सूक्त सृष्टि सूक्त या सृष्टि उत्पत्ति सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। पहले मंत्र का अर्थ है, प्रलय की अवस्था में इस जगत की उत्पत्ति से पहले न सत था न असत था, अर्थात अस्तित्व और अस्तित्वहीनता, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं थे, पर इसे नथिंग भी नहीं कह सकते हैं। उस अनमैनिफेस्ट स्टेट में ब्रह्मांड पूरी तरह से माया में विलीन था, यानी सृष्टि के बनने से पहले कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं होना भी नहीं था। न लोक थे न अंतरिक्ष था, और उससे परे जो कुछ है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ था? किसकी शरण में था यह तत्व? दूसरे मंत्र का अर्थ है, उस समय न मृत्यु थी और न ही मोक्ष की कल्पना थी, अर्थात न पृथ्वी पर कोई जीवन था और न ही स्वर्ग में रहने वाले लोग अमर थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। तब उस समय कुछ था या नहीं? ब्रह्म भी था या नहीं? इस पर कहते हैं कि वह एक ब्रह्म प्रकृति के साथ चेतन स्वरूप में विद्यमान था। तब वायु भी नहीं थी और वह ब्रह्म माया की शक्ति से सांस ले रहा था। वह एकमात्र अस्तित्ववान था। यहाँ सांस लेना प्राण का स्रोत, जीवन के स्रोत होने का रूपक यानी मेटाफर है। तीसरे मंत्र का अर्थ है, शुरू में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार था। यह सब अनमैनिफेस्ट ब्रह्मांड अर्थात जल की भांति अनादि पदार्थ था, प्राइमल मैटर था, जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात जो अपना वॉल्यूम न बदलते हुए भी अपना रूप बदल सकता है। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता ईश्वर पैदा हुआ। सृष्टि करने की इच्छा ही तप कहलाती है और माया की अनलिमिटेड क्रिएटिविटी की असाधारण क्षमता से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। चौथे मंत्र का अर्थ है, सबसे पहले रचयिता को सृष्टि की रचना की कामना हुई, जो जगत रचना का मौलिक बीज था। भौतिक रूप से विद्यमान जगत के बंधन काम रूप कारण को कांतदर्शी ऋषियों ने अपने क्लेयरवॉयंस ज्ञान द्वारा खोजा। पांचवा मंत्र का अर्थ है, फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगे निकली। सब कुछ अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के तत्व जो माया की शक्ति के कारण जल्दी से उभरे, वे ब्रह्मांड के हर कोने में फैल गए, जिनसे सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। छठवें मंत्र का अर्थ है, अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह से ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि देवता लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। सातवें मंत्र का अर्थ है, सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता। ये विविध सृष्टियां जिस परमात्मा के निमित्त कारण से हुआ करती हैं, वही यदि इसको धारण करता है तो वही धारक है। यदि वह इसका धारण नहीं करता है तो क्या अन्य कोई इसका अध्यक्ष है? हे मनुष्यों, केवल वही जानता है। यदि वह नहीं जानता तो दूसरा इसको कोई नहीं जानता। सौभाग्य से सृष्टि का यह ज्ञान प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजा गया था और वेदों के माध्यम से मानव जाति को दिया गया। वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड अपने उद्भव से पहले कारण रूप में मौजूद था, क्योंकि कुछ भी शून्य से नहीं आ सकता। वेदांत शून्य से सृजन और सृष्टिकर्ता के अपनी रचना से अलग होने के विचार को स्वीकार नहीं करता। शून्य से कुछ उत्पन्न होने का सिद्धांत संसार के ग्रोथ, डेवलपमेंट और पोषण का कारण नहीं बताता। सृजन, उसका स्थायित्व और विघटन, ये तीनों मिलकर एक पूर्ण साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं जो अनिश्चित काल तक खुद को दोहराते रहती है।
यूनिवर्स की शुरुआत का मतलब है एक चक्र की शुरुआत। माना जाता है कि यूनिवर्स का अपना एक जीवन चक्र है जो अरबों वर्षों में फैला हुआ है। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फैलता है और अंततः अपने सूक्ष्म कारण रूप में विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनने में मिट्टी भौतिक कारण है यानी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है, वैसे ही वेदांत बृहदारण्यक उपनिषद मुंडक उपनिषद में इसकी उपमा देता है, जिसमें इसे मकड़ी और उसके जाल के रूप में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। मकड़ी अपनी इच्छा से अपना जाल बुनती है और अपने रेशम का उपयोग करती है, इसीलिए मकड़ी जाल का निमित्त और उपादान कारण दोनों ही हैं। नासदीय सूक्त में ईश्वर ब्रह्मांड के निमित्त तथा उपादान कारण दोनों ही हैं, क्योंकि वे ही सबका एकमात्र स्रोत हैं। ईश्वर की माया शक्ति ब्रह्मांड का उपादान कारण है। ईश्वर के सृजन करने की इच्छा और सृजन के कार्य निमित्त कारण है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यह अस्तित्व और अस्तित्वहीनता प्रकृति के गुण हैं। यह परम तत्व यानी वास्तविकता दोनों से परे है। विवेकानंद जी सृजन की प्रक्रिया को समझाते हुए कहते हैं कि तब यह बिना कंपन के अस्तित्व में था। यह प्राण यानी प्राइमल एनर्जी तब अस्तित्व में था, लेकिन इसमें कोई गति नहीं थी। एक कल्प के प्रारंभ में यह प्राण मानो आकाश के अनंत सागर में सोता है। जब यह प्राण गति करना, कंपन करना प्रारंभ करता है तो इस सागर से विभिन्न आकाशीय मंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, पशु, पौधे और सभी विभिन्न शक्तियों और घटनाओं की अभिव्यक्ति निकलती है। और जब यह साइकिल समाप्त हो जाता है तब सब कुछ मूल आकाश में समाहित हो जाएगा। फिर यह प्राण कुछ समय के लिए सो जाता है, फिर से उभरता है और उन सभी रूपों को बाहर निकाल देता है, और जब अवधि समाप्त हो जाती है तो पूरी चीजें फिर से शांत हो जाएंगी। यहाँ प्राण ब्रह्म को और आकाश प्रकृति को कहा गया है। इंडियन फिलॉसफी के अनुसार दो मूल तत्वों प्राण यानी प्राइमल एनर्जी और आकाश यानी प्राइमल मैटर से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। सृष्टि की प्रक्रिया क्रमिक थी। प्राणा और मैटर के मिलन से सृष्टि का क्रम क्रमशः अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। वेदांत अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स से मैनिफेस्ट यूनिवर्स को क्रिएशन कहता है, तब विवेकानंद जी इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सृजन शब्द से ऐसा लगता है कि मानो शून्य से कुछ उत्पन्न हुआ है, जबकि यह प्रकृति माया अनंत है जिसका कोई आरंभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह संसार किसी दूसरे दिन बना, ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर आया और संसार का निर्माण किया और तब से वो सो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। सृजनात्मक ऊर्जा अभी भी चल रही है। ईश्वर अनंत काल से सृजन कर रहा है, कभी विश्राम में नहीं रहता। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदि मैं एक क्षण के लिए भी विश्राम में रहूं तो यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। यदि वह क्रिएटिव एनर्जी जो दिन रात हमारे चारों ओर काम कर रही है एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो पूरी चीज धराशायी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में काम न करती हो, लेकिन चक्रों का नियम है प्रलय। विवेकानंद जी ने क्रिएशन के बजाय प्रोजेक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह संपूर्ण प्रकृति विद्यमान रहती है, सूक्ष्मतर होती है, घटती है और फिर कुछ समय के विश्राम के बाद मानो पूरी चीज फिर से आगे की ओर प्रोजेक्ट हो जाती है और फिर वही संयोजन, वही विकास, वही अभिव्यक्तियां प्रकट होती हैं, मानो कुछ समय तक खेलती रहती हैं, केवल फिर से टुकड़ों में टूटने के लिए, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर होने के लिए, और जब तक कि पूरी चीज घटती नहीं है और फिर से बाहर आ जाती है। समय, स्थान और कारण सभी इसी प्रकृति के अंतर्गत हैं। इसीलिए विवेकानंद ने कहा कि यह कहना कि इसकी शुरुआत थी पूरी तरह से बकवास है। इसकी शुरुआत या इसके अंत के बारे में कोई सवाल नहीं उठ सकता। इसीलिए जहां भी हमारे शास्त्रों में शुरुआत और अंत शब्द का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना चाहिए कि इसका अर्थ एक विशेष चक्र की शुरुआत और अंत है।
उससे अधिक कुछ नहीं। हिंदू धर्म ब्रह्मांड को एक दिव्य खेल मानता है जिसमें ब्रह्म खुद को दुनिया में बदल देता है। लीला एक लयबद्ध खेल है जो अंतहीन चक्रों में चलती रहती है। गीता में कृष्ण ने कहा है, समय की रात के अंत में सभी चीजें मेरी प्रकृति में लौट आती हैं और जब समय का नया दिन शुरू होता है तो मैं उन्हें फिर से प्रकाश में लाता हूँ। इस प्रकार अपनी प्रकृति के माध्यम से मैं सभी सृष्टि को जन्म देता हूँ। मैं हूँ और मैं कार्यों के नाटक को देखता हूँ। मैं देखता हूँ अपने सृजन के कार्य में प्रकृति उन सभी को जन्म देती है जो गतिमान है और जो गतिहीन है, और इस प्रकार दुनिया की परिक्रमाएं होती हैं। हिंदू ऋषि ब्रह्मांड को समय समय पर फैलने और सिकुड़ने अर्थात एक रत्ना की शुरुआत और अंत के बीच की अकल्पनीय समयावधि को कल्प नाम दिया। आधुनिक कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंस लिखते हैं, ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड का आकार शून्य था और इसीलिए यह असीम रूप से गर्म था। विज्ञान का पूरा इतिहास इस क्रमिक अनुभूति पर आधारित है कि घटनाएं मनमाने ढंग से नहीं घटती, बल्कि वे एक निश्चित अंतर्निहित क्रम को दर्शाती हैं जो ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित हो भी सकती है और नहीं भी। वेदों में यह भी कहा गया है कि सृष्टि निरंतर चल रही है। अतीत में जो हुआ है वह नए चक्र में दोहराया जा रहा है। स्टीफन हॉकिंस लिखते हैं, इस प्रकार जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम इसे वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे यह अतीत में था। वे आगे लिखते हैं, लेकिन उन्होंने यानी ईश्वर ने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था या विन्यास कैसे चुना, यानी ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन क्या था। तब एक ही संभावित उत्तर है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक विन्यास को उन कारणों से चुना जिन्हें हम जानने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी हम इस यूनिवर्स में देखते हैं वह परम तत्व का केवल 25% ही भाग है। 75% भाग अज्ञेय यानी अननोएबल है, अर्थात जिसे कभी भी जाना नहीं जा सकता। वेदांत बिग बैंग सिद्धांत और इसके यंत्रवत भौतिकवाद का समर्थन नहीं करता है, पर मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट और वेदांत कुछ बिंदुओं पर सहमत हैं। वेदांत स्पंदित ब्रह्मांड की धारणा को बनाए रखता है। सृजन के बाद विघटन होता है और यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहेगी। साइंस ने भी क्रिएशन के आरंभिक बिंदु के लिए बिग बैंग और ब्रह्मांड के विघटन के लिए बिग क्रंच शब्द का इस्तेमाल किया। वेदांत का कॉस्मिक एग जो एक बिंदु की तरह है, कॉस्मोलॉजिस्ट में सिंगुलरिटी कहलाता है, पर साइंटिस्ट बैकग्राउंड मटेरियल को सृजन के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते। यही दोनों सिस्टम्स के बीच सबसे बड़ा अंतर है। साइंस अभी भी खोज रहा है और अनिर्णायक बना हुआ है, लेकिन वेदांत ने अंतिम निर्णय दे दिया है। जब तक एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता यानी चेंजलेस रियलिटी नहीं होती, तब तक परिवर्तन को बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म सत्य, चेतना और अनंत है। नॉलेज, विल और एक्शन ब्रह्म में निहित हैं। ईश्वर अपनी प्रकृति यानी माया को सजीव करके ब्रह्मांड को प्रोजेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेदांत सत्य के ज्यादा निकट प्रतीत होता है, क्योंकि जब तक कोई मूलभूत आधार नहीं होगा तब तक सृजन कैसा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।